अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मेरा जो पेन जो है गूगल एडसेंस का पेन जो है मुझे रिसीव हुआ, उसकी पूरी जर्नी मैंने आप लोगों से शेयर की थी। तो इसी तरह आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से अपने जो है गूगल एडसेंस के पेन को मंगवा सकते हो। सही है, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। और मैं माइक लगा के जो है वीडियो को रिकॉर्ड करने वाली थी, लेकिन माइक जो है चार्ज नहीं है और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा माइक चार्ज नहीं है, तो अब मुझे थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। और आज की जो वीडियो है हो सकता है कि आपको थोड़ी सी आवाज में शोर आ रहा हो। सही है, तो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने इस गूगल एडसेंस के पेन के बारे में बताया था। बहुत सारे लोग जो है गूगल एडसेंस के पेन को मंगवाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनका गूगल एडसेंस का पेन उन्हें मिलता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गूगल एडसेंस का पेन नहीं मिलता है। सही है, तो देखो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि देखो गूगल एडसेंस का पेन मंगवाने का ना जो तरीकाकार है ना, वो मैं आप लोगों को आसानी से मेथड में समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहले ना आप लोगों ने करना क्या होता है, सबसे पहले आपने करना ये होता है, पहले तो आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो। 4000 घंटे से थोड़ा सा टाइम आपका ऊपर होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल एंड का हो, पता चले कि आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करो और आपकी मोनेटाइजेशन कैंसिल हो जाए। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो वॉच टाइम होता है ना, अभी जो यूट्यूब की पॉलिसी चल रही है, तो यूट्यूब की ये पॉलिसी चल रही है कि 1 हफ्ते बाद ना वो वॉच टाइम को काउंट करता है। तो आप देख लेना अपने उस पर जो आपका वाईटी स्टूडियो, उस पर जाके देखना 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने ना क्या करना है, वहाँ पे ना 1 स्टेप को क्लियर करने का ऑप्शन देता है। तो आपने 1 स्टेप को क्लियर करना है, तो वो 1 सेकेंड के अंदर ही ना ओके एक ग्रीन कलर का साइन होगा, वो आपको बना हुआ मिल जाएगा। सही है, उसको ओके करोगे, नेक्स्ट करोगे, वो बता देगा आपको नीचे लिखा हुआ होगा, तो आपका वो ग्रीन साइन हो जाएगा। दूसरा जो प्रोसेस होता है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। वो बोलता है कि हम आपके चैनल को रिव्यू करेंगे। देखो, रिव्यू करने का मतलब ये होता है उनका कि वो देखेंगे कि आपने किसी की वीडियो उठा के तो नहीं डाली, कोई आपने ऐसा कॉपीराइट काम तो नहीं किया, आपने किसी की म्यूजिक को तो नहीं अपलोड कर दिया। वो सारी चीज़ों को देखते हैं कि आपने क्या वीडियोस बनाई हुई हैं। तो वो 2 दिन का टाइम मांगते हैं। ठीक है, 24 घंटे का वो टाइम मांगते हैं, लेकिन 24 घंटे से बहुत जल्दी ही वो यूट्यूब को जो है थर्ड प्रोसेस में लेके जाते हैं। सही है, तो हो सकता है कि आपका जो है ना थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो यूट्यूब पे जो काम करते हैं, जो मतलब क्योंकि रात का, देखो हमारे यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है। सही है, तो जब हमारे यहाँ रात होगी तो वहाँ दिन होगा, तो इस तरह उनका ना टाइम लगता है। हमें वो मैसेज कर देंगे, मेल कर देंगे कि आपका जो चैनल है अब वो थर्ड प्रोसेस में जाएगा। तो अब देखो, थर्ड प्रोसेस में आपने करना क्या होता है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपना नाम, अपना एड्रेस, अपने चैनल का नाम, हर चीज़ जो है ना वो मांगते हैं। सही, हर चीज़ आपको देनी होती है। वहाँ पे आपकी कुछ मतलब एक फॉर्म खुल के आएगा, एक बॉक्स ऐसे खुल के आ जाता है। उस बॉक्स के अंदर ना आपको अपना नाम और अपने चैनल का नाम, अपना NIC नंबर, अपना जो भी घर का एड्रेस होता है, वो सारी चीज़ें वो आपसे मांगेंगे। सही है, तो आपको वहाँ वो चीज़ें ना फिल करनी होती है। ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती कर दोगे तो वो फिर कैंसिल करेगा। कैंसिल करके आपको दोबारा से वो भरना पड़ेगा और होगा ये कि आपको दोबारा से टाइम लग जाएगा। तो आपको ध्यान से करना है ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपने बिल्कुल सही नाम लिखना है। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आपका जो NIC पे नाम है, सही है, NIC होता है किसी का मतलब NIC मतलब ID कार्ड। ठीक है, किसी का ID कार्ड होता है, किसी का जो है पासपोर्ट होता है, किसी के पास जो इंडिया में रहते हैं उनके पास आधार कार्ड होता है, किसी के पास पैन कार्ड होता है, वो इंडिया का होता है। तो आप अगर कराची या पाकिस्तान से हो तो आपने क्या करना है, अपना सिर्फ नाम लिखना है। नाम जो आपके NIC पे लिखा है वही नाम लिखना है, सेम। ऐसा नहीं करना आपने कहीं कोई भी नाम लिख दिया, ऐसा नहीं करना, वही नाम लिखना है आपने। ठीक है, तो आप अपना कोई सा भी नाम, नंबर वगैरह दे सकते हो। अब वो आपसे NIC की पिक्चर मांगता है तो आपको पिक्चर देनी होगी। आपका NIC हो या आपका ID कार्ड हो या आपका आधार कार्ड हो या आपका पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, वो आप वहाँ पे फिल करोगे। सही, जब आप वहाँ फिल कर दोगे तो होगा क्या कि आपका जो है वो थर्ड प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सही है, अब होता क्या है कि ये आपका गूगल एडसेंस होता है। ये क्या होता है आपका, ये गूगल एडसेंस होता है। तो गूगल एडसेंस की आपको बनाने के लिए भी पता है क्या करना पड़ता है, एक बहुत बड़ा पेज होता है, वो उसको फिल करना होता है कि आपको कितने टैक्सेस भरने हैं, ये सब बात का प्रोसेस होता है। लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूँ। फिर क्या होता है कि वो पिन के लिए ना आपसे एक फॉर्म फिल करवाता है, बोलता है कि आप एक फॉर्म फिल करो तो हम आपको गूगल
गूगल एडसेंस का जो पिन है वो आपको आपके घर तक पहुंचा देंगे। तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि हम जो है वो कोई रिपोर्ट है या हम कोई रियल नहीं है, तो इसीलिए वो हमें जो है वेरीफाई करने के लिए ये पिन भेजता है हमारे घर पर। सही है, तो ये हमारे घर पे नहीं आता, बेसिकली हमारे पोस्ट ऑफिस में आता है। पोस्ट ऑफिस में जो भी भैया होते हैं, जो भाई होते हैं, वो यहाँ ला के दे देते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, तो वो फोन करके बुला लेते हैं, आप आके अपना पासपोर्ट, ये जो आपका है गूगल एडसेंस, आप खुद आके ले जाओ, ठीक है, वो बुला लेते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि बेहतर है कि आप खुद जाओ, जाके ले आओ, बजाय उनके इंतजार करो, वो पता नहीं मिस करते हैं, घुमा दें, कुछ भी कर दें, तो आप उनके बजाय आप खुद ले आओ जाके, वो ज्यादा अच्छा आपके लिए, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। सही है, बिल्कुल सारी चीजें ध्यान से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो उठाना, पूरा प्रोसेस देख लेना। देखो, जब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे गूगल एडसेंस के पिन के ऊपर नाम का समझ में नहीं आ रहा था, मैं 2 दिन कंफ्यूज रही थी इस बात को लेके। मैं बताती हूँ क्यों। मैं ये सोच रही थी कि मैं NIC पे जो नाम है वो लिखूं या मैं जो है मेरे चैनल का नाम है वो लिखूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे इसी तरह, क्योंकि मैं भी इसी तरह परेशान थी कि मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा नाम लिखूं, चैनल का नाम लिखूं, अपना नाम लिखूं। तो देखो, मैंने फिर बहुत रिसर्च की, बहुत सारे वीडियोस देखी। वीडियोस देखने के बाद मुझे ये पता चला कि जो मेरे NIC पे नाम है ना, वो मुझे लिखना है। अब दूसरी चीज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, देखो बहुत ध्यान से। अब बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि अब हम जहाँ रह रहे हैं, अब हमें गूगल एडसेंस पिन मंगवाना है, तो हम अभी यहाँ रह रहे हैं, तो हम यहाँ का एड्रेस डालें या जो हमारे NIC ID कार्ड या पैन कार्ड, आधार कार्ड, जिस पे भी हमारा एड्रेस लिखा है वो एड्रेस हम डालें। सही। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने देखो जहां आप रहते हो आपने वो एड्रेस डालना। आपने नाम तो अपने NIC का डालना है, लेकिन एड्रेस अपने NIC का नहीं डालना। अगर आपका एड्रेस NIC मतलब में जो लिखा है और अगर आप वहीं रहते हो, सही है, तो आप फिर वो एड्रेस ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने NIC बनवाया कहीं और, किसी और सिटी से, और आप लोग यहाँ शिफ्ट हो गए हो, तो फिर आपने क्या करना है, अपने वहाँ का एड्रेस नहीं डालना, क्योंकि वहाँ ही आपका पिन पहुंचेगा, वहाँ के पोस्ट ऑफिस पे आपका पिन पहुंचेगा। आपने यहाँ का एड्रेस डालना है। फिर वो आपसे मांगेगा कि आपका पोस्टल कोड क्या है। देखो, पोस्टल कोड क्या होता है? पोस्टल कोड वो होता है जो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होता है, जहाँ से बहुत सारा सामान आ जाता है, तो वो पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है। तो आपने पोस्टल कोड सर्च करना है क्रोम पे जाके, गूगल पे जाके, कि नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, जैसे जौहर, गुलिस्तान जौहर में या गुलशन में, कराची नहीं लिखना, अपने सिटी का नाम लिखना है। अब जैसे आप कराची में हो, कराची में जौहर हो गया, गुलशन हो गया, मलीर हो गया, और बहुत सारे एरिया होते हैं। तो आपने लिखना है कि मलीर पोस्टल कोड, मलीर पोस्टल कोड, जौहर पोस्टल कोड, इस तरह आपने लिखना है। तो आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा, हर एरिया का एक ही पोस्ट ऑफिस होता है। तो आपने क्या करना है, पोस्ट ऑफिस का जो एड्रेस होता है आपने वो निकालना है, और निकाल के वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके अपने वो जो फॉर्म होगा, जो यूट्यूब ने आपको भेजा होगा, वो फॉर्म में आपने ऐड करना है। सही है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं इतनी परेशान थी, मैं सोची थी कौन सा एड्रेस डालूं, अब मेरा पिन कहाँ जाएगा, क्या होगा, मतलब मैं अगर कहीं और का एड्रेस डालूं तो वो मेरा पिन वहां पहुंच जाएगा। मैं कंफ्यूज थी कि मैं NIC का एड्रेस डालूं या मैं अपने घर का एड्रेस डालूं। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, फिर मुझे पता चला कि भाई मुझे जहाँ मैं रहती हूँ मुझे वहाँ का एड्रेस डालना है। तो मैंने वहाँ का एड्रेस पूरा प्रॉपर सही डाला, ठीक है। तो आपने भी ये करना, आप जहाँ रहते हो वहाँ का पूरा एड्रेस डालोगे, पोस्टल कोड सही डालोगे। वो पोस्ट ऑफिस जाके चेक कर लेना कहीं बंद तो नहीं पड़ा हुआ, खुला तो है, क्या टाइमिंग है उसके खुलने की, ये सारी चीजें आपने जरूर देखनी है। उसके बाद ये जो पिन होता है 5 से 6 दिन के अंदर या फिर 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये पिन आपके पोस्ट ऑफिस पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आपके पास जो है ना तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर ये पिन जो होता है गूगल का, वो आपको रिसीव हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो आपने गूगल की जो टीम होती है उससे बात कर लेनी है। चैट का ऑप्शन आता है, चैट के ऑप्शन पे आप जाओ, जाके उनसे बात करो। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ना यूट्यूब वालों से पूछा, 15 दिन मेरे गुजर गए थे ना, मैंने फिर यूट्यूब से पूछा कि मेरा पिन आने वाला था और मेरा ना पिन नहीं आया, प्लीज आप मुझे बता दें कि मैंने कोई गलत एड्रेस तो नहीं डाल दिया या मैंने कोई गलत चीजों को फिल तो नहीं कर दिया। तो फिर वहां से उनका मैसेज आया, कहते हैं कि नहीं, आपने सब कुछ सही भेजा है, आपका पिन बस 1-2 दिन के अंदर आपको रिसीव होने वाला है। सही है, उन्होंने इंग्लिश में बोला, उन्होंने
होने वाला है, आप टेंशन नहीं लो। सही है। अब क्या हुआ, 15 दिन गुजर गए, मुझे मेरा पिन रिसीव नहीं हुआ और मैंने फिर ना कुछ दिनों के बाद मैसेज किया। मैंने बोला कि सर मेरा ना पिन मुझे रिसीव नहीं हुआ, आप लोग के जो है यूट्यूब पे ये टाइमिंग है कि आप 10 से 15 दिन के अंदर पिन रिसीव करते हो, क्या मेरी कोई मिस्टेक है या मैंने कोई गलती की है जो मेरा पिन रिसीव नहीं हुआ। तो ना फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर मुझे बोला ठीक है हम आपको दोबारा जो है पिन का ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट पिन का ऑप्शन आएगा, फिर रीसेंट पिन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 3 दफा ऑप्शन मिलता है आपको रीसेंट पिन का। आपने क्या करना है, रीसेंट पिन पे क्लिक करोगे यूट्यूब पे YT स्टूडियो में, क्रोम पे जाके जो YT स्टूडियो खोलोगे वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रीसेंट पिन करना है। जब आप रीसेंट पिन करोगे ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने यूट्यूब वालों को बोल दिया कि भाई हमारे पास पिन नहीं आया, आप हमें दोबारा भेजो। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताऊं मजे की, देखो बहुत सीरियस बात, रीसेंट पिन करते हुए ना अपना पूरा एड्रेस चेक कर लेना, अपना नाम नंबर भी देना, हर चीज चेक कर लेना। सही है कि आप उसमें जो है सही एड्रेस डाल रहे हो, क्योंकि फर्स्ट पिन तो आपको मिला नहीं है, तो सेकंड पिन कैसे मिलेगा। तो सेकंड पिन मिलने के लिए आपको पूरी चीजों को देखना है, अपना नंबर भी डालना है, दोबारा फॉर्म फिल करने का मैसेज आपको आ जाएगा, मैसेज ये आएगा आपको उसमें खुल जाएगा। ठीक है, तो अजान हो रही है, अजान होने के बाद जो है ना मैं वीडियो ऑन करती हूँ। हाँ, तो आपने क्या करना है, फिर आपने रीसेंट पिन करते हुए ना अपनी पूरी चीजों को एक बार फिर से ध्यान से देख लेना है कि आपने सही से चीजें को फिल किया है या नहीं किया। वरना रीसेंट पिन के टाइम पे भी आपका जो पिन है वो किसी और जगह पे भी जा सकता है। सही है, तो आपने ये गलती नहीं करनी है, ध्यान रख के सारी चीजों को फिल करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दोबारा से रीसेंट कर दो और फिर आपको ये पिन नहीं मिला। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, फिर वेट करना है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने रीसेंट पिन का ऑप्शन कर दिया था और जिस दिन मैंने रीसेंट पिन किया उसके दूसरे दिन ही मुझे पिन मिल गया। अब आप मुझे बताओ, मैं तो और ज्यादा मजीद कंफ्यूज हो गई। मैंने बोला यार अब मैंने तो रीसेंट पिन कर दिया, तो अब जो मेरे पास पिन मुझे मिलेगा वो वाला पिन मैं उसका इंतजार करूं या ये जो मुझे मिल चुका है मैं इसको फिल करूं। फिर मैं परेशान 2-3 दिन कंफ्यूज रही। फिर मैंने यूट्यूब की टीम से बात की थी, मैंने रीसेंट पिन का ऑप्शन कर दिया था, मेरे पास डबल पिन रिसीव हो रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि फर्स्ट पिन को एंटर करना है या सेकंड पिन को एंटर करना है। तो दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि क्या करे, उसको नहीं पता होता। जैसे मुझे नहीं पता था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं मालूम होगा, उनसे मिस्टेक हो जाती है। सही है, तो हुआ कुछ यूँ, उन्होंने ये कहा कि हम आपको 3 बार पिन भेजते हैं और तीनों बार हम आपको सेम पिन भेजते हैं। समझ आई आपको, कि मतलब तीनों बार उनका जो कोड होगा ना वो ही होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोड अलग दे दिया, उसमें दूसरे पिन में कोड अलग दे दिया, तीसरे पिन में कोड अलग दे दिया। वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो लोग ये करते हैं हमेशा आपको एक ही पिन भेजते हैं 3 बार। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वाले को एंटर किया, तकरीबन वो मैंने किया था, मुझे 1.5-2 महीने लग गए थे। मैंने 1.5-2 महीने बाद पिन एंटर किया था, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था पिन एंटर करने का। मैंने बोला छोड़ो कि पिन एंटर करके करना क्या है, मैंने किया ही नहीं ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, दिल अजीब सा उदास सा था। सही है, लेकिन मैंने इसको जब मंगवाया था, मंगवाने की बहुत खुशी थी मुझे, लेकिन दिल थोड़ा उदास था। सही है, कि मैंने बोला यार क्या करूं। तो अब आप लोग को पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा। मुझे बहुत ज्यादा लाउडली बोलना पड़ा ताकि आप लोग को मेरी आवाज समझ में आए, जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में आए। सही है, क्योंकि यार शोर हो रहा होगा और मेरा जो माइक है वो यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो देख सकते हो आप। चार्ज होता तो फिर मैं आराम से बोलती और आप लोगों को आवाज भी मेरी क्लियर आती है। तो आज की वीडियो यही थी पिन के हवाले से कि आपको कुछ अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि किस तरह से आप पिन मंगवा सकते हो और कितने टाइम में पिन आपको रिसीव होता है। और अगर इनकेस आपके पास पिन नहीं आता तो क्या होगा। देखो, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, अगर ये पिन आपको नहीं मिलता, अगर गूगल एडसेंस की तरफ से आपके पास पिन रिसीव नहीं होता, तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है। फिर गूगल आपको जो है वेरीफाई करेगा आपके जीमेल के थ्रू। ठीक है, वो कहता है कि हम आपको कोड भेज रहे हैं आपके जीमेल पे, आप वहाँ पे एंटर कर दो। तो ऐसा होता है, फिर वो अलग प्रोसेस होता है पिन को मंगवाने का। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर ये हमारे हाथ में आता है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब इसकी बात अलग होती है। सही है, डायरेक्ट जो पिन आता है वो उसकी इतनी मजे की बात नहीं होती है, इसकी बात अलग होती है, एक खुशी होती है, बहुत मजा आता है इसको देख के। और ये मैंने इसको संभाल के रखा बहुत टाइम से, तो सही हो गया। तो बस ये है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। और कोई भी आप लोगों को कुछ भी पूछना हो कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनको, ज्यादातर लड़कियां होती है
होती है, कंफ्यूज हो रही होती है, यार हम क्या करें, हम क्या करें, इस तरह होता है। ठीक है, तो जो बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं वो बातों को इतना घुमाते, एक मैं बताऊं, एड्रेस डालना है तो उसकी पूरी वीडियो बनाएंगे कुछ 15 मिनट की, उसके बाद फिर आपने आगे क्या करना है उसकी पूरी वीडियो बनाएंगे 15 मिनट की। आप कितनी वीडियो सर्च करोगे, मतलब थक जाता है इंसान कि क्या करे। तो मेरा जो भी चैनल अभी दोबारा मोनेटाइज होगा तो मैं मोनेटाइजेशन का जो पूरी वीडियो होगी वो मैं ज़रूर रिकॉर्डिंग पे लगा दूंगी और पूरी चीज़ें दिखा दूंगी स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आपको चैनल को मोनेटाइज करना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, क्योंकि अभी तो मेरे 2 चैनल थे वो मोनेटाइज हैं, सही है। लेकिन अब जो चैनल दोबारा मेरा कोई मोनेटाइज होगा तो मैं वो वीडियो बनाऊंगी पूरी प्रॉपर, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा कोई चैनल नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ दिखाऊं कि आपको इसमें क्या भरना है, इसमें क्या भरना है, सही है। तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी, तो वो भी आप मेरी वीडियो में सीख सकते हो, सही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक जरूर कर देना और जो है शेयर कर देना चैनल को, ठीक है।